दोस्तों कल हमने पढ़ा था कोण 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 समरूपता। कोण 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 समरूपता क्या कहती है? वैसे तो किसी भी कोई भी आपका बहुभुज है उसमें अगर आपको उनको समरूप सिद्ध करना है तो उसके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपात। लेकिन स्पेशली स्पेशली बोल रहा हूं मैं यहां पे, त्रिभुज ही ऐसा बहुभुज है जिसमें अगर कोण बराबर हो तो भुजाएं अपने आप क्या हो जाती हैं? समान हो। कल अगर आप आए हैं तो आपको पता होगा यदि दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, आपको चेक करने की जरूरत, इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। इसे हम कहते हैं कोण 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 समरूपता। कल हमने ये सिद्ध भी कर लिया था। अब बेटा आपको आगे ले जा रहे हैं और आपकी समझ को विकसित कर रहे हैं। समझ को क्या कर रहे हैं? विकसित। तो सबको छोड़िए, आप यहां देखिए, ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ। मैंने बोला था कि संगत कोण बराबर होंगे, त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। मान लो ए और डी बराबर है। ए और डी क्या है? बी और ए भी बराबर है, लेकिन सी और एफ की नहीं पता। मतलब दो हैं, तीसरा नहीं पता। दो हैं, आप बताइए क्या ये समरूप होंगे? अच्छा, देखो होशियार बच्चों ने समझ लिया, बाकी लोग समझे। अब देखें, देखिए कि मान लीजिए बी 50 है तो ई भी क्या होगा? मान लो सी 70 है तो ये भी क्या होगा? 70 और 50 120, जो बचा 180 टोटल होता है ना। टोटल क्या होता है? 180। 70 और 50 120 और जो बचा 60। और 70 और 50 120 जो बचा। क्या सीखे? कि अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर, मतलब प्राण ले लेंगे, जान ले लेंगे कंसेप्ट की। कुल मिला के बात है कि यदि दो त्रिभुजों के कोई दो कोण भी आपस में क्या हो तो त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म, क्योंकि टोटल तो 180 चाहिए, कोण योग गुणधर्म के कारण तीसरा कोण स्वतः ही क्या हो जाता है? अतः वे त्रिभुज क्या होंगे? इसे हम कोण कोण उपप्रमेय या कोण कोण समरूपता कहते हैं। मतलब क्या समय आ गया है? पहले तो आपको कोण भी देखने पड़ते थे और भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? समानुपात। कल सर ने बताया कि अगर अगले कोण भी बराबर हो गए तो भुजाओं के समानुपात की टेंशन नहीं लेना, वो अपने आप क्या हो जाएंगी? समान। और आज तो सर जी बोल रहे कि तीन कोण भी नहीं, दो भी बराबर होगा तो तीसरा अपने आप, तो भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। ये पेपर में आता है सत्य असत्य में कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण, मतलब दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हैं तो वे समरूप होंगे। बच्चे लिखाते असत्य, क्योंकि सर ने क्या बताया था कि तीनों होने चाहिए। उनको इतनी सी बात समझ में नहीं है कि अगर दो बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसमें असत्य नहीं आएगा, सत्य है। क्या मेरे बच्चे याद रखेंगे? इसको कहते हैं कोण कोण उपप्रमेय, दो कोण वाला। कर लीजिए।